गुरु भगवान के शुक्राने हैं। संबंध, सुंदर दिखने वाला बंधन, तो बंधन तो है पर प्रेम नहीं है। तो गोपियों और कृष्ण का जो संबंध है, वैसे तो संसारी कोई संबंध नहीं है उनका। संसारी कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है संसारी। कैसा संबंध है? प्रेम का। जन्मों जन्मों से, कल्पों से 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। और एक चतुर्युग कितने साल का होता है? 43,20,000 इतने साल का होता है। और एक कल्प कितना होता है? 1000 चतुर्युग। तो इतने सालों तक, कल्पों कल्पों तक उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने की तपस्या करी। पिछली बार हमने सुना था गोपी भाव जो है सबसे दुर्लभ है। सारे ऋषि मुनि जो हैं वो प्रार्थना करते हैं कि भाई हम गोपी बन जाए। एक देवी जी जो थी वो तपस्या कर रही थी, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वेट कर रहे थे, कई कल्पों तक वेट करते रहे। उठे तो पूछे भाई क्या आप क्या कर रही हैं? तो उनसे पूछा तुम कौन हो? बोली मैं ब्रह्म विद्या हूँ। तो बोला क्या कर रही थी? बोले मैं गोपी भाव प्राप्त करने के लिए क्लीं कृष्ण वल्लभाय नमा स्वाहा का मंत्र कर रही थी। ये मंत्र जप रही थी, मतलब गोपी जन वल्लभा का मंत्र जप रही थी। तो ब्रह्म विद्या भी क्या चाहती है? गोपी भाव। तो गोपी भाव में ऐसी क्या बात है? गोपी भाव में ये है तत्सुखी सुखित्वम, कि मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मुझे अपने प्यारे का सुख चाहिए। जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुश हों, जिसमें भगवान खुश हों, जो भगवान को अच्छा लगता हो वो हम करें। ये बात तो हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर हम 10 दिन तक खाना बनाएं और कोई ना आए तो हम 11वें दिन नहीं बनाएंगे। गोपियों ने 90 साल भगवान का इंतज़ार किया। रोज़ वृंदावन सजता था, रोज़ तैयार होता था, रोज़ भगवान के लिए माखन निकलता था, और रोज़ गोपियाँ इंतज़ार करती थीं कि आज कृष्ण आएंगे। और कृष्ण नहीं आते थे तो थक कर सो जाती थीं और दूसरे दिन फिर तैयारी करती थीं, उसी उमंग से, उसी उत्साह से, उसी प्रेम से। और उन्होंने कोई दूसरा कंधा नहीं तलाशा कि भैया अब कृष्ण चलेगा तो दूसरा कंधा तलाश लें, दूसरे से प्रेम कर लें। उन्हें किसी दूसरे से प्रेम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम किया, तो उन्हीं से किया। कहीं उनका मन नहीं था। तो उनका जो प्रेम है उसमें कितना त्याग है, कितना समर्पण है, कितना भाव है गोपियों का, और कितने जन्मों जन्मों तक उन्होंने भगवान को पाने के लिए तप किया। इसलिए गोपी भाव जो है वो बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से ग्वाल बाल बना दूं। बोली इतनी मेरी वो नहीं है योग्यता कि आप मुझे ग्वाल बाल बना दें। गोपी का तो कहा ही नहीं उन्होंने। फिर क्या बनाऊं? बोले मुझे रज बना दीजिए वृंदावन की, ताकि मुझे गोपियों की चरण धूलि मिल जाए, ताकि मेरे अंदर भी कुछ प्रेम आ जाए। गोपी भाव वाला ही रास में प्रवेश पा सकता है। उसको ही भगवान के साथ रास करने का वो बताया। सारी प्रकृति में रास हो रहा है, पर हमें इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं होता, क्योंकि सारी प्रकृति जो है ना वो भगवान के साथ ही तो नाच रही है। सारी प्रकृति में भगवान का ही नाच चल रहा है, भगवान का ही खेल चल रहा है। हमें आँखों से नहीं दिखाई पड़ता, स्थूल आँखों से, क्योंकि हमारी आँखें तो संसार देखती हैं, हमारी आँखें तो नाम रूप देखती है, वो भगवान थोड़ी ना देखती हैं। तो इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। तो गोपी भाव जो है वो बड़ा भारी दुर्लभ है। उनको भगवान ने 6 महीने की रात्रियाँ दान में दी, और उनको आकर्षित करने के लिए बंसी बजाई। प्राणों से बजती है बंसी। बंसी किससे बजती है? श्वास से, प्राणों से। और जब भगवान ने बंसी बजाई तो वो जानते थे कि मैं गोपियों का प्राण हूँ, मैं गोपियों का प्रियतम हूँ, मैं उनका प्राणाधार हूँ, मैं उनका प्राणेश्वर हूँ। वो मुझे ही चाहती हैं और किसी को नहीं चाहती, वो सिर्फ मुझे चाहती हैं। तो भगवान ने उन्हें आकर्षित करने के लिए या उनको प्रेम का दान करने के लिए बंसी बजाई। जब बंसी बजाई भगवान ने,
तो जब उनके कानों में पड़ी गोपियों के, तो उनका हृदय जो है, कानों से उनके हृदय में श्री कृष्ण समा गए और सारी इंद्रियां उनकी श्री कृष्ण में लग गई। और ऐसे ही नहीं कि खाली गोपियां आकर्षित हुई। कल हम लोगों ने वेणु गीत पढ़ा था, तो उसमें था कि सारी प्रकृति भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर उनकी ओर आकर्षित हो गई। जब हिरनियों ने वंशी ध्वनि सुनी तो वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें देख रही थी और अपने आप को समर्पित कर रही थी श्री कृष्ण के, और भगवान भी उनको मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं इनका जीवन कितना धन्य देखो। तो गोपियाँ सबको धन्य समझ रही हैं और वो अपने हृदय में श्री कृष्ण को ले आई, हिरनियाँ। फिर जितने भी पक्षी हैं सुनते हैं वंशी ध्वनि, तो वो चहकना बंद कर देते हैं और समाधि लगा के बैठ जाते हैं, बस कि हम उनकी वंशी ध्वनि सुने। पक्षियों की ये हालत होती है। फिर बंदर देखिए कितने चंचल होते हैं, जब वो वंशी ध्वनि सुनते हैं तो वो भी समाधि लगा के बैठ जाते हैं, उनका हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। वृक्ष जब वंशी ध्वनि सुनते हैं तो उनसे अमृत झरने लगता है, मधु झरने लगता है। इतना प्रेम है वंशी ध्वनि में, इतना आकर्षण है वंशी ध्वनि में। वंशी ध्वनि जो है स्वर्ग तक पहुंच रही है। तो जब भगवान वंशी बजाते हैं, स्वर्ग में जो देवियां हैं वो अपनी सुध-बुध भूल जाती हैं। उनकी चोटियों से बेला चमेली के फूल गिर जाते हैं। उनकी साड़ी कहाँ गई, का पल्ला गिर गया, चुन्नी गिर गई। फिर बताया ये तो चेतन है। जब भगवान वंशी बजाते हैं तो पत्थर भी पिघलने लगते हैं। और यमुना जी जो है उनकी लहरें हैं वो रुक जाती हैं, उनकी भंवर रुक जाती है और सारे कमल के पुष्प वो भगवान के चरणों में अर्पित करती है। वायु जो चल रही होती है भगवान की वंशी ध्वनि सुन के इतनी स्तब्ध हो जाती है कि वो भी रुक जाती है। और तो और जो बादल आकाश में चल रहे हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऊपर चलते हैं कि उनको छतरी लगा के चलें, और नन्ही नन्ही फुहारें उनसे गिरती रहती हैं ताकि श्री कृष्ण को ठंडक मिलती रहे। तो सारी प्रकृति उनकी वंशी ध्वनि से प्रभावित है। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे कोई तत्वविद महात्मा तत्व का उपदेश करने के लिए उन्मुख हो और उसकी ध्वनि करके जिज्ञासु लोग दौड़े आवे। जैसे कोई महात्मा जो है उपदेश कर रहा हो और सारे जिज्ञासु लोग दौड़ दौड़ कर आए, वैसे ईश्वर अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस वंशी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। वो वंशी ध्वनि बजाते हैं। एक बात आपको सुनावें, वंशी ध्वनि और वेद ध्वनि। शास्त्रों में लिखा है जब ईश्वर प्रलय के समय सो जाता है तब उसकी नाक से जो खर्राटे हैं वे वेद ध्वनि हैं। जब प्रलय के समय भगवान सो जाते हैं तो जो वेद ध्वनि है वो भगवान के खर्राटे हैं। कुछ कुछ लिख देते हैं लोग अपनी अपनी तरह से, वो वेद ध्वनि है। बोले इसमें अर्थ कहाँ से आया? अरे भाई, ईश्वर के नाक के खर्राटे भी तो अर्थ रूप ही होते हैं। भगवान के जो खर्राटे हैं वो भी अर्थ रूप ही होते हैं। कोई चीज़ उनकी ऐसी नहीं है जिसमें अर्थ ना हो। कहा नहीं, अपने भाव के अनुसार महात्मा लोग उस ध्वनि में संकेत निकाल लेते हैं। और वंशी ध्वनि ये तो जागृत अवस्था में जान पूछकर कि लोग हमारी ओर आकर्षित हों, जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए ईश्वर का मधुर मधुर आनंद से ओतप्रोत हृदय आकर्षण रूप का बुलावा है। आओ आओ आनंद का रसपान करो। भगवान सच्चिदानंद है ना, तो अपना आनंद गोपियों को देना चाहते हैं। भगवान किसी से आनंद नहीं लेना चाहते। क्यों? अगर भगवान किसी से आनंद लेंगे तो वो फिर भगवान से श्रेष्ठ हो गया ना, वो ज़्यादा मीठा हो गया भगवान से, वो ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया। तो वो सिर्फ गोपियों को आनंद देना चाहते हैं। आनंद रस स्नान करो, आनंद के समुद्र में अवगाहन करो। तो आनंद के समुद्र में नहाओ और आनंद रस का पान करो। भगवान गोपियों से कह रहे हैं। अब देखो, सोम माने है श्री कृष्ण। सोम किसको कहते हैं? अमृत को। चंद्रवंश में उत्पन्न होने के कारण श्री कृष्ण चंद्र, आह्लाद में रश्मियों वाले, आह्लाद में किरणों वाले हैं।
वे यदि वंशी ध्वनि न करें तो ये गोपियाँ क्या करेंगी मालूम है? कह रहे हैं भगवान अगर वंशी न बजाएं तो गोपियाँ क्या करेंगी? अगर गुरु सत्संग न करें तो आप लोग क्या करेंगे? गाउन पहने घर में डस्टिंग कर रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, घर के कामकाज कर रहे होंगे, हैं? वो कह रही लड़ाई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, ऐसे ही अपना घर धंधों में लगे होंगे। सत्संग ना होगा तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं ऐसी गोपियाँ, अगर भगवान की वंशी ध्वनि ना होती तो गोपियाँ क्या करती? कोई गाय दुहेगी, कोई हलवा पकावेगी, कोई बच्चे को दूध पिलावेगी, कोई रसोई परोसेगी, यही काम करेगी ना। पर जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कहते हैं लो इधर घर के काम से संन्यास लो। अब भगवान कहते हैं बहुत जीवन तुमने घर का काम कर लिया, अब तुम इससे संन्यास लो और आओ मेरी ओर, मुझसे प्रेम करो। वो काम भी सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, सब हो जाता है, पर हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी प्रायोरिटी भगवान होनी चाहिए। कोई काम नहीं छूटता, सब हो जाते हैं। पर अगर हम सत्संग में नहीं आते हैं या भगवान में नहीं लगते हैं या गोपियाँ वंशी ध्वनि सुनकर ना आती तो घर के काम ही करती रह जाती हैं। अम्मा जी कहते थे कि अगर तुम सिर्फ घर के ही काम करते रह जाते हो, तुम समझते हो मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ, पर तुम ठगे जा रहे हो, क्योंकि अंत समय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अंत समय तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। पर जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कहते हैं लो इधर घर के काम से संन्यास लो, अर्थ से, धर्म से, काम से, मोक्ष से संन्यास लेकर आओ हमारी ओर। यदि भगवान, यदि परमेश्वर, यदि वे तत्पद वाचार्थ ईश्वर कृपा करके योग माया उपाश्रितः बांसुरी बजा के अपने आनंद के लिए ललचाकर अपनी ओर न बुलावें तो भला संसार का अर्थ छोड़कर, भोग छोड़कर, धर्म छोड़कर, मोक्ष छोड़कर कौन दौड़ेगा परमात्मा की ओर? तो बोले अगर भगवान बांसुरी ना बजावें, आनंद ना आवे, भगवान अपनी ओर आकृष्ट ना करें तो कौन धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़कर भगवान की ओर आएगा? कोई नहीं आएगा। सबको संसार में मज़ा आ रहा है तो कोई भगवान की तरफ लगना नहीं चाहता, कोई अपना संसार छोड़ना नहीं चाहता। और गुरु स्थूल रूप से छुड़ा भी नहीं रहे, पर मन से कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो, मेरा नाम लो। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे ज़्यादा सुख आपको कब मिलता है? सो जाने में, ठीक है ना। अगर एक दो रात नींद ना आए तो कैसा लगता है? बहुत दिक्कत होती है। नींद चाहिए, सबको नींद चाहिए। तो क्यों चाहिए नींद? क्योंकि नींद में हम संसार को भूल जाते हैं, है ना, संसार को भूल जाते हैं। तो जब हम संसार को भूल जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है। गोपियाँ जो हैं उनको भगवान के साथ इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि वो संसार को भूल जाती हैं, तो उन्हें भगवान में आनंद आता है, भगवान का प्रेम फील होता है। यह तो भगवत कृपा है, ये जो वंशी है भगवत कृपा की ध्वनि है, भगवत प्रेम की ध्वनि है, उनके प्राण की ध्वनि है। तो वंशी ध्वनि जो है वो भगवान की कृपा की ध्वनि है, प्रेम की ध्वनि है, भगवान के प्राण की ध्वनि है, जिससे संसार के अटके हुए जीवों को, संसार में भटके हुए जीवों को बांसुरी बजा बजा कर, नाच नाच कर, गा गा कर अपनी ओर आकर्षण करते हैं। भगवान की देखिए प्रेम, देखिए भगवान की कृपा, देखिए भगवान का दर्द देखिए जीवों के लिए, कि भगवान जो है नाच नाच कर, गा गा के और बांसुरी बजा बजा के जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि मेरी ओर तो आओ। कितना दर्द है भगवान के हृदय में। इस बात की वेदांत के उच्च ग्रंथों में, दोनों तरह के ग्रंथों में जो उच्च कोटि के हैं, तर्क और पांडित्य प्रधान है, उनमें भी है कि जो अवधूत और फकड़ों के वचन हैं उनमें भी संकेत किया गया है। अवधूत गीत में भी कहा है कि ईश्वर जब अपनी ओर बुलाता है, पकड़ता है और कहता है कि आओ हमारी तरफ, तभी जीव उनकी ओर चलता है। जब भगवान की कृपा होती है, जब कोई दुख आता है और मनुष्य भगवान को बुलाता है तो कहता है हाय दुख क्यों दिया, हाय भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया। अगर भगवान दुख न दें तो कहाँ चलेगा मनुष्य भगवान की ओर।
तो दुख भी एक कृपा है, दुख भी एक कृपा है। क्यों? मनुष्य भगवान की ओर चलता है, नहीं तो मनुष्य संसार के सुख में ही फंसे रहना चाहता है, भगवान की ओर नहीं चलता है। नहीं तो दुनिया में हज़ारों लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, हज़ारों लोगों में कोई एक इधर चलता है। बोले हज़ारों लोग संसार में मर रहे हैं, हज़ारों लोग जी रहे हैं, कौन आता है भगवान की तरफ? कौन कृष्ण जी से प्रेम करता है? कौन भगवान से प्रेम करता है? सबको नए सूट चाहिए, नई साड़ी चाहिए, मॉल जाने को चाहिए, पिक्चर देखने को चाहिए, घूमने फिरने को चाहिए। किसको भगवान चाहिए? किसी को चाहिए भगवान? किसी को नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं सबको मज़ा चाहिए, मज़ा। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें मज़ा ही चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं भी मज़ा दिलाऊंगा। मैं भी नाच के, गा के, बांसुरी बजा के तुम्हें सच्चा मज़ा दिलाऊंगा, सच्चिदानंद स्वरूप दूंगा, अपना आनंद स्वरूप दूंगा। संसार का आनंद नहीं, संसार का आनंद विषय आनंद है, और मेरा आनंद सच्चिदानंद है, वो सच्चा आनंद है। ये जो वंशी दान है ये उसकी कृपा है, प्रेम रस की वर्षा है। ये प्रेम रस की वर्षा है, आकर्षण है, विज्ञापन है, ये चुंबक है अपनी ओर खींचने के लिए। तो भगवान विज्ञापन कर रहे हैं, प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, और विज्ञापन भी कर रहे हैं कि मेरे पास आओ। गोपियों को बुला रहे हैं। विज्ञापन है, चुंबक है, अपनी ओर खींचने के लिए। ये वंशी ध्वनि सुनी, गोपियों ने वह वंशी ध्वनि सुनी, कैसी है वे? तो बोले मनोहर अपि अंगवर्धनम, मनोहर अपि मनोजवर्धनम। ये हमारे आनंद को बढ़ाने वाली है, हमारे मन को खींचने वाली है। अब हम जो दुनिया में प्रेम करते हैं वो कैसा होता है? संसार से बांधने वाला या छुड़ाने वाला? और जो गुरु का प्रेम है, भगवान का प्रेम है, वो कैसा होता है? संसार से छुड़ाने वाला। भगवान जो प्रेम देता है वह संसार में बांधने वाला नहीं, संसार से छुड़ाने वाला होता है। वो संसार से छुड़ाने वाला होता है। अगर ये ख्याल ना होवे कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी सेविका हैं, पाँव दबाती हैं, शेषनाग है, क्षीर सागर है, जगदीश्वर मिलेंगे, तो कौन बैकुंठ जाने की इच्छा करेगा? कोई नहीं करेगा। वहाँ लक्ष्मी जी भी हैं ना, तो लक्ष्मी मिलेगी। पर लक्ष्मी जी को रास में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोपी भाव प्राप्त नहीं किया। तो कहते हैं आज भी वो वृंदावन के बाहर उनका मंदिर बना हुआ है। दिसंबर के महीने में उनकी पूजा होती है। उन्होंने कहा मैं रास में प्रवेश चाहती हूँ, गोपियाँ आनंद ले रही हैं। तो उन्होंने कहा तुम भी झाड़ू लगाओ, तुम भी गोपियों की तरह सेवा करो। तो बोली मैं तो महारानी हूँ, मैं कैसे सेवा करूँ? तो भगवान ने कहा तुम्हें गोपी भाव प्राप्त नहीं हो सकता। तो गोपी भाव प्राप्त करने के लिए अपना अहम गंवाना होता है, अपनी मैं गंवानी होती है, अपनी सब इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, तब गोपी भाव मिलता है। घर द्वार छोड़कर बैकुंठ जाने की इच्छा क्यों हो? स्वर्ग से वैराग किसको हो? यदि अपने भीतर सुख प्राप्त करने की लालसा ना हो तो बाहर छोड़ करके आंखें बंद करके भीतर कौन देखे? कौन अंतर्मुखी होना चाहता है? कोई नहीं। बोले बस जब आंखें बंद करके आप थोड़ी देर बैठते हैं भगवान के साथ, स्वयं के साथ, तो आपको कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद आता है। तो ये भगवान बुलाते हैं। ईश्वर विषय काम को बढ़ाती है वंशी ध्वनि। काम का नाम सुनकर घबराना नहीं। बोले काम का नाम सुनकर घबराना नहीं। काम का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं। काम बुरा नहीं है, उसका विषय बुरा और भला होता है। जैसे अपने पति के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति यदि काम वासना हो तो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बोले अगर पति के प्रति या पत्नी के प्रति काम वासना हो तो धर्म विरुद्ध नहीं है वो, पर पुरुष के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही भक्ति मार्ग में अपने पति परमात्मा परमेश्वर है, उस परमेश्वर के प्रति जो वासना है वह संसार में फंसाने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे ही भक्ति मार्ग में हमारे पिता, हमारे पति परमात्मा है, तो उनके प्रति जो हमारी वासना है वो संसार छुड़ाने वाली है। देखिए सारी दुनिया के मालिक भगवान है, इस संसार को चलाने वाले भगवान है। सब कुछ हमें उन्हीं की कृपा से मिल रहा है, सब कुछ उनकी कृपा है। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब हमारे जीवन में ठीक है। किसकी कृपा है? भगवान की।
और हम उन्हीं का शुक्राना नहीं मानते, उन्हीं को याद नहीं करते, उन्हीं की तरफ नहीं देखते, अपने ही मन से उलझे हुए हैं, अपने ही अहम में लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कुछ तो मुझे याद करो, कुछ तो मेरी तरफ देखो। और गोपियों का संसारी भगवान है, गोपियों का हृदय भगवान है, उनका तो सब कुछ भगवान है। और ये कहो कि हम तो बिल्कुल निर्वासन होना चाहते हैं, तो बड़ा अभिमान है। तो कह रहे लोग कहते हैं भाई हमें तो भगवान की भी वासना नहीं है, हम तो बिल्कुल निर्वासन हैं। तो बोले ये तो सिर्फ अहंकार ही अहंकार है और कुछ नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।